नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो अभी तक आपने सुना कि नील और मालती नौका विहार के लिए जाने वाले होते हैं। इसकी बारे में किसी को पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब वो दोनों महल से छुपते छिपाते मिलते हैं तो नील सबसे पहले उनके ज़ख्म देखते हैं। उनके ज़ख्म देख मालती के वो काफ़ी डर जाते हैं और कहते हैं, हमें लगता है कि हमें अपने राज्य लौट जाना चाहिए ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। जहाँ मालती कहती है कि यहाँ पे आ तो सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते। अगर जाना है तो राजा के आज्ञा लेनी पड़ेगी और उनके आदेश पे ही आप जा सकते हैं। हम अगर आपको यहाँ से जाने के लिए कहेंगे तो हमें यकीन है कि राजा हमें दंड देंगे और साथ में आपको ढूंढ कर आपको मार भी सकते हैं। और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। जो जहर उन्होंने पहले दिया है, आप देने की कोशिश की आपको वही जहर फिर आपको किसी और राज्य में आपको दिए जाएगी। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इस राज्य से ना जाएं। कम से कम इस राज्य में आप मेरी आंखों के सामने रहेंगे, हम आपको देख पाएंगे, हमें पता होगा कि राजा कौन सी हरकत करने वाले हैं, राजा कैसे आपको मारने के बारे में षड्यंत्र कर रहे हैं, हमें सब पता चलता रहेगा और हम आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन अगर आप इस राज्य को छोड़कर चले गए तो हमें नहीं पता कि राजा कब, कैसे और किस तरह से आपको मारेंगे। हमें कुछ समझ नहीं आएगा, हम आपकी मदद चाह करके भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे नज़रों के सामने रहें ताकि हम निश्चिंत रह सकें। नील कहते हैं, एक सांस में इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सांस लीजिए। आपको पता है, आपके ज़ख्मों को देख हमें बस ये ख्याल आया, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि हम आपको छोड़ कर जाएं, क्योंकि अगर हम चले गए तो हो सकता है ये आप पे और जुल्म करें। इसलिए हम भी नहीं चाहते कि आप जाएं। और जहाँ मालती कहती है, अगर इस ज़ख्मों को ठीक करना है तो थोड़ा हमें गले लगा ले, हम ठीक हो जाएंगे। फिर नील मालती को नौका विहार के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ वो काफ़ी खूबसूरत पल एक दूसरे के साथ गुजार रहे होते हैं। तभी उन्हें सैनिकों की आवाज़ें सुनाई देती है, जिन्हें सुन मालती डर जाती है और कहती है कि हमें महल लौटना होगा। अगर हम महल में नहीं पहुँचे तो ये लोग राजा तक खबर पहुंचा देंगे, और राजा को अगर पता चल गया कि हम महल में नहीं हैं, आप महल में नहीं हैं, तो हो सकता है कि वो हमें ढूंढ कर हमें मार ही दे। हमें जल्दी से महल पहुंचना होगा। मालती की ये बात सुन नील कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको सुरक्षित महल पहुंचा देंगे। तो जहाँ मालती बहुत डरी हुई सहमी सी रहती है कि ये सोच कर परेशान रहती है कि हम जाए तो जाए कैसे। महल में तो आसपास सारी तरफ सैनिक हैं। जहाँ मालती को इस तरह देख नील बहुत खुश हो रहे होते हैं, हम मुस्कुरा रहे होते हैं। जहाँ मालती नील को देख थोड़ा और चिंतित हो जाती है और कहती है, आप इतना हंस क्यों रहे हैं। तो नील कहते हैं कि हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि आप अपने महल के बारे में कुछ नहीं जानती। चलिए हम आपको दूसरे रास्ते से लेकर चलते हैं। फिर नील मालती को लेकर जा रहे होते हैं, उस रास्ते के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी मालती कहती है, मुझे खुशी है कि हम आपके साथ हैं। क्यों? हमें पता है, ऐसा लगता था जैसे ये कोई स्वप्न है। हमें लगता था कि कोई एक दिन राजकुमार आएंगे और जो मुझे ऐसे ही महल के किसी चोर रास्ते से हमें महल के बाहर लेकर जाएंगे और हमें उनके साथ भाग जाएंगे किसी और राज्य में और उनके साथ खुशी खुशी एक जीवन जिएंगे। अच्छा, आपका स्वप्न तो सच में बहुत सुंदर है। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एक रात ऐसे ही लेकर चले जाएं, लेकिन फ़िलहाल तो हम आपको महल लेकर जा रहे हैं। हाँ, इसी बात का तो दुख हो रहा है कि हम महल जा रहे हैं वापस से। काश हम इस महल से बाहर चले जाते। आपने ही तो कहा कि हम इस महल से जा नहीं सकते। अगर हम जाने की कोशिश करें तो हमें सज़ा ये मौत मिलेगी, तो फिर हम कैसे जा सकते हैं।
हम तो जा नहीं सकते, तो हमें जो करना है, जो ऐसे भी करना है, यहीं पे करना होगा और हमें यहीं रहना होगा। ठीक है, सही कहा आपने, हम तो यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकते। चलिए फिर नील मालती को लेकर सीधे रसोईयालय में निकलते हैं। रसोईयालय में निकल देख मालती बहुत हैरान होती है और कहती है, रसोई घर में ये रास्ता आता है, हमें तो पता ही नहीं था। तो नील कहते हैं हंसते हुए कि आपको कुछ भी नहीं पता अपने महल के बारे में, लेकिन हमें सब पता है। हाँ हाँ, आपने तो चाचा जी से बात कर सब जान लिया है, हमें पता है, आपको सब पता चल जाता है। हाँ, हमने कहा था ना, हम जहाँ जाते हैं दोनों एक साथ दोहराने लगते हैं, नील मालती और नील, कि हम जहाँ जाते हैं सब जगह का पता हमें पहले पता करना पड़ता है, क्योंकि हम सुरक्षित रहना पसंद करते हैं और अपनों को भी सुरक्षित रखना पसंद करते हैं। दोनों एक साथ बोलते हैं और खिलखिलाते हुए हंसने लगते हैं। हंसते हंसते फिर एक सैनिक उनकी हंसी की आवाज़ सुन उनके पास आते हैं, आवाज़ सुन, और कहते हैं, आप दोनों यहाँ हैं? नील सैनिक की बात सुन कहते हैं, हाँ क्यों, क्या हुआ है? जहाँ मालती नील की तरफ देख रही होती है और सैनिक कह रहे होते हैं कि ठीक है, वो कहते हैं कि आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। फिर वो बाहर जाते हैं रसोई घर से और बाहर सैनिकों को सब कहते हैं कि वो दोनों मिल गए हैं। फिर सैनिक कहते हैं, दोनों की तलाश थोड़ी ना थी, एक ही जना। हाँ, पर वो दोनों एक साथ ही हैं। अच्छा ठीक है। वो फिर खबर सबको भेजते हैं और सारे सैनिक नदी किनारे से वापस आते हैं। आने के बाद जैसे रसोई घर के बाहर सैनिकों का एकदम से पहरा हो जाता है और सैनिकों का पहरा देख नील और मालती दोनों एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुरा रहे होते हैं। हालांकि वो कुछ देर तक रसोई घर में ही रहते हैं और कहते हैं, अब क्या करना है? तो जहाँ नील कहते हैं कि आप जाइए और विश्राम कीजिए, वैसे भी आपको बहुत थकान हो रही होगी। ये सुन सैनिक बहुत हैरान थे और उन्हें के मन में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो अलग ही कल्पनाओं के जगत में खो गए थे। जहाँ नील कहते हैं कि इस थकान को हटाने के लिए आपको अच्छे से विश्राम करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक अच्छी नींद लें और आप सुबह अच्छे से उठें। हम आपसे कल मिलेंगे इसी जगह। जहाँ ये बात वो सैनिक सुनते हैं और फिर वो दोनों अपने अपने कक्ष की तरफ रसोई घर से निकलते हैं। जाने के लिए जब वो निकल रहे होते हैं तो सैनिकों का पूरा मोर्चा उन्हीं दोनों के तरफ चल रहा होता है और उन दोनों के साथ ही चलने की तैयारी में रहता है। जहाँ एक मोड़ पर आकर मालती और नील को अलग होना होता है, जहाँ नील और मालती एक दूसरे के हाथ को जो थामे रखते हैं, उन हाथों को छोड़ना होता है और वो दोनों इस पल में जैसे एक दूसरे से बिछड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसे बर्ताव कर रहे होते हैं। उनके बर्ताव को देख सैनिक जैसे व्याकुल हो रहे होते हैं और उनमें से कई सैनिक वासना के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन कुछ सैनिक ऐसे भी थे जो काफ़ी शर्मा रहे होते हैं और उन्हें ये सब पसंद नहीं हो रहा होता है और वो खुद जाकर फिर नील से कहते हैं, चलिए अतिथि जी, अपने कक्ष में चलिए, बहुत रात्रि हो गई है, विश्राम कर लीजिए। उनकी ये बातें सुन नील मालती का हाथ छोड़ देते हैं और मालती को शुभ रात्रि कह चले जाते हैं। जब वो चल रहे होते हैं तब वो सैनिक से पूछते हैं कि
सच में आपने मुझसे ये बात कही ना? तो वो सैनिक कहते हैं हाँ। फिर नील चुप हो जाते हैं। चुप होकर चल रहे होते अपने कक्ष की तरफ। तभी वो हंस रहे होते हैं। उनकी हंसी देख वो सैनिक फिर उन पे से पूछ बैठते हैं कि आप हंस क्यों रहे हैं? तो नील कहते हैं हमें हंसी इस बात से आ रही है कि हमें तो लगा यहाँ के सैनिक महाराज के खिलाफ़ जा ही नहीं सकते, पर आप में तो बड़ी हिम्मत है। आपने तो राजा के खिलाफ़ जाकर एक क्या कहते हैं, अतिथि से बदतमीज़ी कर दी। इतना अपमानजनक शब्द कैसे कह दिया? इतना उच्च स्वर में हमसे बात कैसे कर ली आपने? अगर ये बात राजा को पता चली तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हमारे राजा बहुत अच्छे हैं। वो जानते हैं कि दोष आपका ही होगा। अच्छा, उन्हें आपका दोष नहीं दिखेगा? हमें तो लगता है कि आपके राजा बिना भेदभाव किए सिर्फ दोषी को दोष देते हैं और उन्हें दंड भी देना बहुत पसंद है। अगर हम अतिथि हैं जो कि, तो हमें तो दंड नहीं मिल सकता, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन आपको मिल सकता है। आपने कभी सोचा है इस बारे में? हाँ, हमने सोचा है। हमने ये सोचा है कि बस राजा एक बार आदेश दे, हम आपका सर धड़ से अलग कर देंगे। वाह, ये सुन बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा आनंद आया। आपको पता है, हमारे राजा को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सैनिक खुद ब खुद अपने जीवन के, मृत्यु के, हर चीज़ के फैसले लेते हैं। तब तो आपके राजा कायर हुए। क्यों? उनके राज्य में तो, मतलब आपके राज्य में तो कोई शासन ही नहीं है। राजा के कहे बिना ही तो सब कुछ होता है। तो वो कहे का राजा, वो कैसे राजा हुए? वो राजा नहीं है, वो तो अपनी प्रजा के आदेशों पे चलने वाले एक मूर्ख व्यक्ति हैं। जहाँ तक हमें लगता है कि एक श्रेष्ठ राजा वो होते हैं, या उत्तम राजा वो होते हैं जो प्रजा की सुने, प्रजा के हित में फैसला करे, प्रजा का ध्यान रखे, जैसे श्री रामचंद्र। उनकी बात अलग है। सब राजा ऐसे नहीं होते। राजा को थोड़ा सख्त भी होना होता है। उन्हें अपनी प्रजा को शासन करना पड़ता है ताकि प्रजा में कोई भी गलत काम ना करे। अच्छा, तो आपने कौन सा गलत काम किया था जो आपको राजा के सामने बोलने तक की इजाज़त नहीं है? हमें बोलने की इजाज़त है, वो तो हमने देखा ही था जब हम दरबार में आए थे। हम दरबार में आए क्या, सारे सैनिक चुप, कोई कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ राजा कह रहे। राजा के सम्मान में चुप होना अलग बात है, लेकिन डर में चुप होना अलग बात है। आप डर कर चुप थे, सम्मान में नहीं। अगर सम्मान करते तो आपकी आंखें राजा की आंखों के बराबर होती, आपकी नज़रें नीची नहीं होती, सम्मान में उठी होती। और डर रहे थे इसलिए आपकी नज़रें नीची थी। नीची नज़रें तब करनी चाहिए जब दोषी हो आप। जब आपका कोई दोष ही नहीं तो नज़रें नीचे क्यों रखें? हमारे राज्य में सिर्फ दोषी लोग अपनी नज़रें नीचे रखते हैं, बाकी किसी की नज़रें नीची नहीं होती, चाहे वो राजा हो या प्रजा। सबकी नज़रें ऊपर होती हैं क्योंकि वो सम्मान से जीना जानते हैं। लेकिन आपके यहाँ तो सब अपमान से जीते हैं। यहाँ सम्मान जैसा तो कुछ है ही नहीं। आप मुझे बताएं, क्या आप सम्मान से जी रहे हैं? आप बहुत ही बोलते हैं ज़्यादा। आप जाइए अपने कक्ष में, आपका कक्ष आ गया।
विश्राम कीजिए। आपकी नज़रें तो बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी हैं, लेकिन इतना तेज होने के बावजूद भी आपके शब्द बहुत सहमे से हैं। आपकी नज़रों की तरह आपके शब्दों में वो तेज नहीं। ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? एक बार ये प्रश्न खुद से ज़रा ज़रूर कीजिएगा। हमें यकीन है कि आपको पता होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमें यकीन है कि आप सही और गलत में फ़ैसला कर पाएंगे और अपने जीवन को सही राह पर लेकर जाएंगे। शुक्रिया हमें सुनने के लिए, इतने वक्त तक हमें समझने के बारे में सोचने के लिए। हम आपको नहीं समझना चाहते। आप अगर हमें समझना नहीं चाहते तो इतने वक्त तक हमारी बातें सुन नहीं रहे होते, वो भी खामोशी के साथ, इतनी गहराई से, इतने मन से हमारी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे होते। आपने ध्यान दिया, सुना, समझा। इससे यही साबित होता है कि आप चाहते हैं कि हम आपसे और बहुत कुछ कहें, ताकि आप सही और गलत में फ़ैसला कर सकें और आपको समझ आ सके कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन हम एक बात कहें, सही और गलत का फ़ैसला हमें खुद से करना होता है। कोई और हमारे लिए तभी राह बनाएगा जब हम खुद के लिए राह बनाना चाहेंगे। अगर हम खुद ही कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कोई और हमारी तरफ कदम कैसे बढ़ा पाएगा? उसे तो सामने जंगल ही जंगल दिखेगा, और जंगल में रास्ते भटकते भटकते नहीं बन जाते हैं, रास्ते बनाने पड़ते हैं। हर बार, हर रोज़ एक ही रास्ते पर चलना पड़ता है, तभी जाकर रास्ते बनते हैं। और रास्ते ऐसे नहीं बन जाएंगे। रास्ते बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप उन रास्तों पे चलने के लिए तब तैयार होंगे जब आप खुद से उस जंगल की गहराई के बारे में प्रश्न करेंगे। आप जिसके ऊपर प्रश्न ही नहीं कर सकते, उसका उत्तर कैसे ढूंढेंगे? और उत्तर ढूंढने के लिए जंगल में कदम रखना होगा। और जंगल में कदम रखने का मतलब है कई सारे जंगली जानवरों का आपका सामना करना होगा। और सामना करने के लिए हिम्मत, ताकत, बुद्धि सबकी ज़रूरत होती है। क्या आप इतना भार सह पाएंगे? हमें नहीं लगता कि आप इस भार को सह सकते हैं। आप में अगर योग्यता है तो आप साबित करके दिखाइए कि आप उस जंगल के राजा बनने के लायक हैं। और अगर हैं तो हमें यकीन है कि आप सर्वश्रेष्ठ और उत्तम राजा बन पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, जाइए अपने कक्ष में। नील कहते हैं फिर मुस्कुराकर, ठीक है, शुभ रात्रि। अब जाइए, सो जाइए। हमारी वजह से काफ़ी आपकी नींद उड़ चुकी है और काफ़ी परेशानी भी हुई है आपको, इसलिए हम आपको इस बार कह देते हैं आज ही कि हमारे लिए परेशान ना हो। हम इस महल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे जब तक कि आप खुद हमें हमारे राज्य छोड़ने के लिए नहीं जाते। तब तक हम आपके महल से नहीं जाएंगे। और ये बात राजा को कह दीजिएगा। उनसे ये भी कहिएगा कि वो मालती को परेशान ना करे। हम उनके कहने पे यहाँ से जा सकते हैं अगर वो कहें तो। नील कहते हैं कि अपने राजा से कह दीजिएगा कि वो निश्चिंत होकर सोच सकते हैं, अपनी आपको परेशान ना करे और ना ही आपको परेशान करे। फिर वो इस बात पे मुस्कुराते हैं और कहते हैं सैनिक कि आप भी निश्चिंत हो जाइए, राजा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। चलिए, आपने हमारी मदद कर दी, उसके लिए शुक्रिया। हमने आपकी कोई मदद नहीं की। अभी अभी तो आपने बताया कि राजा को कुछ पता ही नहीं। तो ये सुनकर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको ये कहानी